लेकिन नहीं, वहां किसी का चलता नहीं है, वहां तुम्हारा हुनर चलता है। तुम्हारी प्रतिभा चलती है। खरा सोना है, एक जगह, दो जगह, तीन जगह ठुकराओगे, कहीं ना कहीं उसका कीमत मिल ही जाएगा। इसलिए नकल मत करो, अपने अंदर के पुरुषार्थ को जगाओ। बहाने से काम नहीं चलेगा। तो विश्वामित्र जी चले, कहा राम लक्ष्मण को मांगने। दरवाजे पर खड़े, दूत ने जाके खबर दिया, दशरथ जी आसन छोड़ के भागे आए। लेकिन जैसे ही कहा ना, मुनिवर ने अपने आने का कारण बताया कि हम एक यज्ञ करा रहे हैं और असुरार के बार बार इसको विध्वंस कर रहे हैं। अच्छा, ये असुर लोग यज्ञ से क्या दिक्कत है, एलर्जी क्या है? असुरों के घर में जाके तो कोई संत यज्ञ कराता नहीं है, एलर्जी क्या है जरा सोचिए। अरे यहाँ हो रहा है तो गंगा जी के किनारे हो रहा है। ऐसे ही देवता लोगों का अगर कोई साधु संत यज्ञ कराता था तो जंगल में अपनी कुटिया में करता था ना। लेकिन असुरों के अंदर जो कीड़ा गया है वो उनको चैन से रहने नहीं देता। उनको दूसरे को दुख देख के ही सुख मिलता है, यही असुर है। दूसरे की खुशी, दूसरे की तरक्की देख के जो जलता है वो समझ ले असुर है। दूसरा का तरक्की जेकरा आंख में गड़े ओकर आंख फूट जाले। इसीलिए हमारे देश के लोग कहते हैं कि सबकर भला तब पाछे से हमार भला। एक गांव का दूसरे समझदार हो, बाकी घर में समझदारी ना दिखाओ, खाली दूसरा के बतावे खातिर। तो सुनी राजा अति अप्रिय बानी, हृदय कंप मुख दुति कुमिलानी। राजा जी का चेहरा उतर गया, हाथ जोड़ के विनती करने लगे। क्या कि चौथे पन पायो सुत चारी, चौथे पन पायो सुत चारी। विप्र वचन नहीं कहूं बिचारी, प्रीत वचन नहीं कहूं बिचारी। चौथे पन पायो सुचारी, चौथे पन पायो सुचारी। आपने मुनिवर मानने से पहले थोड़ा भी विचार नहीं किया। ये चौथे पन के पुत्र हैं। और उसमें भी एक बात और, ये चारों हमारे प्राण हैं। चारों हमारे प्राण हैं। लेकिन अगर कहा जाए तो सब सुत प्रिय मोहि प्राण ही नाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण ही नाई। राम देव नहीं बने साई, राम देव सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई, सब सुत प्रिय मोहि प्राण की नाई। राम देत नहीं बने साई, राम देत। सदगुरुदेव भगवान ने दशरथ जी को फटकारा, खबरदार दशरथ, ये क्या करते हो? और फटकारना ही चाहिए, गुरु का काम ही है फटकारना। क्योंकि गुरु कुम्हार है, शिष्य घड़ा, और घड़ी घड़ी काढ़े खोट। गांव में चाक बा, चाक कुम्हार लोग बा, मट्टी के बर्तन बनावत आप सब देखले बानी।
बार बार कुहार जुनवा चाक पर मट्टी रख के काछत रहेला, ऊपर से डंडा से मारेला तब गगरी बने। तो साधक कहता है कि गुरु कुम्हार है शीश धड़ा, घरी घरी काढ़े को और भीतर हाथ संभार के बाहर मारे चो। तो जिसकी लागी रे लगन भगवान में, उसका दिया भी जलेगा भगवान में, उसका दिया भी जलेगा तूफान में। सारे गरे सारे नि सारे ग मरे सारे नि सा ग म प रे सारे नि सा म प ध रे सारे नि सा प ध नि रे सारे नि सा ध। जिसकी लगी रे लगन भगवान, सारे सारे साता दादा साता सारे गारे सारे नि सारे न मारे सारे नि सा ग म प रे सारे नि सा ध। जिसकी जिसकी लागी रे लगन तूफान में लागी रे सदगुरुदेव भगवान की। सदगुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी ने समझाया, ये दशरथ जी इका राम तोरा मेहनत से आई हो, विचार करा राजा साहब, विचार करा, क्योंकि राजा मंत्री वैद्य गुरु जो प्रिय बोले भैया के प्रिय ना बोले के चाहिए, भय डराए के ना चाहिए। राजा मंत्री वैद्य गुरु, राजा मंत्री वैद्य गुरु जो प्रिय बोले भयास। तो क्या होगा? धन धर्म और वंश का होय बेगीना। खबरदार राजा जी, आप गलत कर रहे हैं, आपको पता नहीं, ये राम आपके पुरुषार्थ से नहीं आए हैं। कैसे आए हैं कि आप भी जानते हैं कि श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ। यज्ञ से आए हैं, यज्ञ से आए हैं, तो यज्ञ का जाया और यज्ञ की रक्षा करने के लिए मांग रहे हैं। तो पिता का रक्षा करना पुत्र का कर्तव्य होता है कि नहीं होता? बताओ भाई लोग, पुत्र का कर्तव्य होता है कि नहीं अपने पिता की रक्षा करे? तो राम जी को यज्ञ की रक्षा के लिए दे दो। तो सदगुरुदेव भगवान के समझाने के बाद राम और लक्ष्मण का हाथ विश्वामित्र जी के हाथ में वशिष्ठ जी के कहने पर दशरथ जी ने दिया। और देखो नाम भी कितना बढ़िया है, कितना रहस्य छिपा है। कौन मांगने आया है राम को और लक्ष्मण को? उस महात्मा का नाम है विश्वामित्र, विश्व का मित्र मनाने के लिए। कहे राम को हमको दे दो, तुम्हारे पास रहेगा तो दशरथ का राम रहेगा, और ये राम अगर हमको दे दिए तो दुनिया का बना रहेगा। आप अपनी झोली में, आप संतों की झोली में अपने बच्चों को डाल के देखिए दशरथ की तरह। धर्म की झोली में आंचल फैला के भीख मांग रहा हूं, डाल के तो देखो अपने बच्चों को।
तू मेरी तरफ नजरें उठा के तो देख, पूरी दुनिया को तुझको देखने को मजबूर ना कर दूं तो कहना। तू मेरी बातें सुन के तो देख, पूरी दुनिया को तुम्हारी सुनने को विवश ना कर दूं तो कहना। तू मेरे कदमों में सिर नवा के तो देख, पूरी